हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस कोचिंग क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितेश तिवारी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में हम लोगों ने ट्रेपेजियम जो है पढ़ लिया था। ट्रेपेजियम के बारे में जाना था और ट्रेपेजियम के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग रोम्बस के बारे में जानने वाले हैं। रोम्बस को पढ़ेंगे, रोम्बस के बारे में जानेंगे, उसकी डिफाइन जानेंगे, उसके फॉर्मूले जानेंगे। ठीक है, एरिया कैसे निकाला जाता है, फाइंड किया जाता है, साथ ही साथ जो है रोम्बस की डिफाइन भी फाइंड करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है टॉपिक जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? मेंसुरेशन। सभी लोग अपना अपना जो है एक्सरसाइज निकाल लें। मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन को हम लोगों ने जाना था जो है पिछली क्लास में कि क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति। ये बात सभी लोगों को पता है। ठीक है, अब हम लोग क्या जानने वाले हैं? रोम्बस के बारे में। तो रोम्बस देखो, सबसे पहले जो है एक शेप बना लेते हैं रोम्बस की। तो रोम्बस हम लोग ऐसे बना लेते हैं। ये देखो एक चित्र बना रहे हैं जो कि है क्या? ये रोम्बस। ध्यान से देखना जरा इधर। ये देखो बना है, नाम दे देते हैं। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, ये चार साइड हैं, ए बी सी सी डी डी ए। अब इसमें देखो दो डायगोनल्स हैं, दो डायगोनल्स हैं यहाँ पे। एक है हमारी D1 और दूसरी है D2। अब हमने क्या बनाया है? रोम्बस। क्या बनाया? रोम्बस। ये बन गया रोम्बस। अब रोम्बस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? पहले तो ये जान लो, रोम्बस को हम लोग कहते हैं समचतुर्भुज। रोम्बस को हम लोग कहते हैं समचतुर्भुज। नाम से देखो पता चल रहा है हमको, यहाँ पे नाम से पता चल रहा है सम मतलब समान। सम मतलब समान, मतलब रोम्बस में चारों जो साइड हैं वो हमारी इक्वल होती हैं। चारों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, मतलब बराबर होती हैं, समान होती हैं। और साथ ही साथ इसके जो चारों कोण होते हैं वो 90 डिग्री नहीं बनाते हैं। चारों कोण 90 डिग्री नहीं बनाते, बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ये चीज याद रखना। लेकिन जो डायगोनल्स होते हैं वो जो यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, वो 90 डिग्री एंगल वहां पर बनाते हैं। तो इसकी डिफाइन सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि रोम्बस क्या होता है। रोम्बस क्या होता है सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। वैसे तो हम लोगों ने जान लिया कि इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं और 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है। तो उसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं ए। चलिए लिखिए कॉपी में सभी लोग। ए रोम्बस इज ए फोर साइडेड polygon. A rhombus is a four-sided polygon with all four sides of equal in length. रोम्बस क्या है? एक तरह का हमारा पॉलीगॉन है, चार साइड से मिलकर बना एक पॉलीगॉन है। ध्यान से समझना बेटा, जो कि लेंथ में कैसा होता है? इक्वल होता है। लेंथ में क्या होता है? इक्वल। मतलब जो हमारी फोर साइड्स हैं वो इक्वल हैं। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। रोम्बस तुम्हारा लाइक के स्क्वायर के तरीके ही होता है, लेकिन स्क्वायर में चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं, लेकिन तुम्हारा रोम्बस में 90 डिग्री नहीं बनाता, ये याद रखना। यही बस खाली इसमें डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है।
एंड, और आगे लिख लेते हैं एंड 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स, 4 एंगल्स and 4 angles which are not 90 डिग्री। ये हमने डिफाइन लिख दी, ये हमने डिफाइन लिख दी। जो चीज हम लोगों ने समझा वही चीज हम लोगों ने लिख दिया कि रोम्बस की 4 साइड होती हैं, 4 साइड से मिलकर एक पॉलीगॉन होता है बना हुआ, और उसकी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और वो जो है 90 डिग्री का, जो चारों एंगल होते हैं 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते हैं। क्लियर, बात समझ में आई? ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब यहाँ पर तुमको जो फॉर्मूला जानना है, जो क्वेश्चन में लगेगा, एरिया, किसका फॉर्मूला? एरिया, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया कहेगा क्वेश्चंस में निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको लर्न कर लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन में लगने वाला है। अब ये एक फॉर्मूला केवल तुम्हें याद करना है। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2। d1 क्या है? d1 क्या है? d1 है क्या? d है क्या? डायोगनल्स। d1 क्या है? डायोगनल्स। d का मतलब है डायोगनल्स, और डायोगनल्स को हिंदी में कहते हैं विकर्ण। डायगोनल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? विकर्ण। ध्यान से समझ लेना बेटा, डी का मतलब है डायगोनल्स, और डायगोनल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? विकर्ण। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विकर्ण। पहला विकर्ण ये, दूसरा विकर्ण ये, वही है d1 d2, दो है ना, तो इसीलिए एक में d1 लगा दिया और दूसरे में d2 लगा दिया, क्योंकि दो है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तुमको एरिया का फार्मूला लर्न करना है। चलो नोट करो जल्दी से। नोट हो गया? आगे देखना। अब मान लो तुमको एरिया निकालना है, अब मान लो तुमको एरिया निकालना है। एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल। और अगर तुम्हें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है रोम्बस का, और अब तुमको एक क्वेश्चन दे देते हैं यहीं से बना के। मान लो हमने तुमको d1 दे दिया यहाँ पे 34, d1 दे दिया 34, और d2 दे दिया यहाँ पर तुमको 30। d2 कितना दे दिया? 30। अब तुम जल्दी से मुझे एरिया फाइंड करके बताओ कि एरिया कितना आएगा। d1 दे दिया 34 और d2 दे दिया यहाँ पे 30, और तुमको जो है एरिया निकालना है रोम्बस का। बस केवल वैल्यू पुट करनी है, d1 की जगह d1 की रख देना और d2 की जगह d2 की पुट कर देना वैल्यू। जैसे लिखा है ना, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, इक्वल के सामने इक्वल, पहले फॉर्मूला लिखो, फिर 1/2 मल्टीप्लाई d1 कितना है? d1 है 34 मल्टीप्लाई कितना आया? 460। हाँ देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, d2 कितना आया? 30। अब इसको कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। यहाँ से देखो कैंसिल किया तो 34 मल्टीप्लाई बाई 15, मल्टीप्लाई कर लो, 15 4 जा 60, 6 कैरी आएगा, 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, और 45 में प्लस कितना करना है? 6, तो 6 प्लस करोगे कितना आ जाएगा? बताओ जल्दी। 50। तो ये आ गया हमारा एरिया, ये हमारा क्या आ गया? एरिया 510, 510। मान लो सेंटीमीटर में यूनिट दे रहा है तो यहाँ लगा देना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आई बात? ऐसे करना है। अगर क्वेश्चन आता है, तुम्हारे पास दो डायगोनल्स दिए होंगे, गिवन होंगे ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन में, और तुमसे एरिया निकालने को बोलेगा, तो तुमको एरिया का ये फॉर्मूला लगाना है, 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2, और बस वैल्यू पुट करके, और जो कटे काट लेना और मल्टीप्लाई कर लेना, ऐसे आ जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, बात समझ रहे हो ना? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। पीछे भैया ध्यान दे रहे हो? समझ में आ रहा है? ठीक, नोट करो बेटा जल्दी से।
फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। हो गया? ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही है, नो प्रॉब्लम, सही किया है। देखो बेटा बुक से देखना क्वेश्चन नंबर 9। बुक में देखिए क्वेश्चन जरा क्या लिखा है, ध्यान से। क्वेश्चन में बोल रहा हूं, स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा, आप लोग देख लीजिएगा। दी डायोगनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस। बेटा डायोगनल्स हमको दे रहा है रोम्बस के, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बना लेते हैं चित्र, एक हम लोग चित्र बना लेते हैं। रोम्बस बना लिया। अब जरा ध्यान से देखो, इसके जो तुम्हारा डायोगनल से दे रहा था क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक मान लो ये 6 है, और ये वाला दे रहा है कितना, 8 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। नाम दे दो इसका ए बी सी डी, ठीक है, ये हमने दे दिया। जो क्वेश्चन में कह रहे थे वो बना दिया। रोम्बस के डायोगनल से गिवन था, ऑलरेडी दे रहा था, और तुमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द लेंथ, क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, मतलब हमें साइड की लेंथ निकालनी है। एक साइड निकल आएगी तो चारों साइड तो इक्वल होती है, आपको पता है चारों साइड बराबर होती हैं। तो देखो जरा हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से जरा ध्यान से समझो। अब क्वेश्चन तो तुम्हारे सामने लिखा है, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से समझो बेटा, नोट बाद में करना, पहले समझ लेना थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो हम लोगों ने माना, क्योंकि उसमें चित्र तो तुम्हें बना के दे नहीं रहा है, तो तुमने अपने आप बनाया है, जो भी लिखा है बना दिया है चित्र। तो यहाँ लिख लो लेट ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी इज ए रोम्बस। एबीसीडी क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है। अब रोम्बस तो यहाँ पर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें क्या दिया क्वेश्चन में, गिवन है हमको D1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड D2 इज इक्वल टू 8 सेंटी। ध्यान से समझना बेटा कि अगर दो यहाँ पर डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ये जो है कितने एंगल का जो है आपका कोण बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, जानते हैं, सिंपल सी बात है कि कुछ नहीं लिखना, बस इतना लिख लो। अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से कि अगर हमारा पूरा जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, और ये वाला लेंथ BD का पूरा यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, तो हम लोग एक काम करें कि हम लोग इसका हाफ हाफ निकाल लें कि अगर पूरा 6 है तो हाफ हाफ कितना होगा, 3 कितना होगा, 3 तभी तो पूरा आएगा 6। तो इसको लिखना कैसे, जरा ध्यान से समझो। जैसे AC यहाँ पर दे रहा है पूरा हमारा 8, और हमको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो इसको हम लोग दे लेते हैं O, इसका नाम क्या दे देते हैं, पॉइंट का O। तो AO हम लोग AO यहाँ से निकाल लेते हैं, AO यहाँ से निकाल लें, तो AO जो होगा वो हमारा पूरा जो है हाफ होगा, किसका आधा होगा, AC का, किसका आधा होगा, AC का। तो 1/2 मल्टीप्लाई AC कितना दे रहा है, पूरा यहाँ से यहाँ तक दे रहा है 8, तो 8 लिख लो, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो हमारा ये आ गया तुम्हारा 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर में दे रहा है कि मीटर में, देख लो किसमें दे रहा है क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन देखो क्या देख रहा हूँ, क्वेश्चन में किसमें दे रहा है, सेंटीमीटर या मीटर। हाँ बस यही तो पूछ रहे हैं। अब AO निकाल लिया यहाँ से, अब देखो यहाँ से BO निकालो। अब क्या निकालो, BO,
बी ओ इज इक्वल टू हाफ होगा, बी ओ किसका हाफ होगा, बी डी का, किसका हाफ होगा, बी डी का। 1/2 मल्टीप्लाई बी डी पूरा दे रहा है 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 सेंटीमीटर ये निकल आया। अब हमारे पास देखो ए ओ आ गया, इतनी दूरी ये आ गई, इतनी ये आ गई। अब ये देखो यहाँ से राइट एंगल बन रहा है ऐसे, 90 डिग्री बना रहा था, राइट एंगल बन गया। और जब राइट एंगल बन रहा है तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लो इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है बताओ, किसको पता है, हाँ बताओ क्या होता है। चलो देखो नहीं पता हम बता रहे, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ये आपका होता है। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी वाली साइड ए बी, तो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, ए ओ प्लस बी ओ। अब जरा ध्यान से देखो, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ कितना दे रहा है, ये हमारा हाफ आया था 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी ओ कितना आया था 3, 3 का स्क्वायर। यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर करोगे 16 प्लस 3 का स्क्वायर करोगे 9, और दोनों को प्लस कर दो कि कितना आएगा 25। अब स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा, रूट। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ये किसका स्क्वायर होता है 5। तो लेंथ तुम्हारी आ गई, कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 5 5 5 सब होगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे आप ऐसे निकालोगे, अगर तुमको डायगोनल से दे रहा होगा क्वेश्चन में और लेंथ निकालने के लिए बोलेगा, तो इस तरह से क्वेश्चन तुम्हें करना है, इस तरह से क्वेश्चन करना है। बात समझ में आ गई, चलो नोट करो। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 10, द फ्लोर ऑफ ए, क्वेश्चन देखना बुक में पहले क्या लिखा है, द फ्लोर ऑफ ए हॉल कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक हॉल है, ठीक है, हॉल का जो फ्लोर है उसमें हमें 3000 टाइल्स लगानी है। कितनी टाइल्स लगानी है, 3000 टाइल्स लगानी है, 3000 टाइल्स लगानी है। और जो शेप है हॉल का वो रोम्बस के शेप का है, वो जो शेप है रोम्बस के शेप का है। और उसके डायगोनल्स आपको दिए क्वेश्चन में 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। और कह रहा है टोटल कॉस्ट बताओ हमको, जबकि पर मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो 4 रुपए है, पर मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो 4 रुपए है। तो हमको टोटल खर्चा बताना है। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, और यहाँ पर हम लोग जो है चित्र बना लेते हैं। देख लो बेटा जरा ध्यान से देख लेना, डायगोनल्स 45 सेंटीमीटर है और दूसरा कितना है 30 सेंटीमीटर, कितना है 30 सेंटीमीटर। ऐसे नाम दे देना ए बी सी डी, ए बी सी डी। बात समझ में आई बेटा, समझ में आया पीछे। अच्छा अब देखो जरा यहां से लिखना चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले जो गिवन है लिख लो, क्वेश्चन में जो दे रहा है लिख लो गिवन।
D1 इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, D2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टाइल्स 3000, नंबर ऑफ टाइल्स 3000। अब बाकी का काम हम लोग करना चालू करते हैं। पर मीटर स्क्वायर का खर्च भी दे रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब यहां से लिख लेते हैं। सबसे पहले बात समझो, हमें अगर कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, हाल के, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया। जैसे कि हर क्वेश्चन में करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या होता है एरिया? 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2। तो 1/2 D1 की वैल्यू 45 और D2 की वैल्यू कितनी? 30। 2 से कैंसिल करो, कितना आएगा? 15। 45 मल्टीप्लाई 15, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 15। 5 जा 75, कैरी कितना आएगा? 7। 15 4 जा 60 और 60 में से 7 प्लस कर दो, 67 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोगों ने एरिया निकाला, ये लो हम लोगों ने एरिया निकाला। तो एरिया कितना निकालना है भाई? एक टाइल का निकाला ना। ये हमने एरिया जो निकाला, एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल के लिए निकालना है। और टाइल हमारे पास कितनी है? 3000। तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, भाई नंबर ऑफ टाइल तो 3000 है ना। सबसे पहले तो 1 ही का निकलता है, 1 का निकाल लिया। अब यहाँ से एरिया ऑफ 3000 टाइल से निकाल लो। तो 3000 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे 675 में, तो कितना आ जाएगा? 3 का मल्टीप्लाई 5 में, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 22 2 कैरी, 3 6 जा 18, 18 में 2 प्लस करो 20, 1 2 3 3 0 लगा दो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा 3000 टाइल्स का एरिया निकल आया, ये हमारा 3000 टाइल्स का एरिया निकल आया। अब जरा क्वेश्चन में बेटा ध्यान दे लेना, क्वेश्चन में जो कॉस्ट दे रहा है वो पर मीटर स्क्वायर का दे रहा है तुम्हारा 4। लेकिन एक चीज जरा ध्यान दिया होगा आप लोगों ने क्वेश्चन में कि पर मीटर स्क्वायर दे रहा है, जबकि डायगोनल्स वगैरह जो दे रहा है ना वो तो सेंटीमीटर में दे रहा है। हाँ, पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको यहाँ पे। तो सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करो, हम लोगों को पता है बेटा। क्या इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई 100, मतलब 10,000 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो अब हमें 10,000 से क्या करना पड़ेगा? इसमें डिवाइड। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो डिवाइड करना है। जब भी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो डिवाइड करना पड़ता है, और अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में चेंज करते हैं तो क्या करना पड़ता? मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड। यहाँ पर लिख लेते हैं स्क्वायर 202500 और अपॉन पे 10,000 से डिवाइड कर देना। अब देखो 1 2 3 1 2 3 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब एक 0 बचा है तो एक नंबर बाद हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? पॉइंट। एक नंबर बाद क्या लगाते हैं? पॉइंट। ये देखो एक नंबर पॉइंट लगा दिया। ये हमारा एरिया आ गया, ये हमारा एरिया आ गया। किस में आ गया? पहले सेंटीमीटर में था, अब किस में चेंज होके आया? मीटर स्क्वायर में आ गया। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज इक्वल टू 1 मीटर का कितना दे रहा था? 4।
ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 जा 20, 2 कैरी आएगा, 4 2 जा 8, 8 2 10, 1 कैरी आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो कितना हो जाएगा 0। अभी कैरी प्लस कर रहे बेटा, अभी पहले कैरी क्यों प्लस कर रहे हो तुम जो है। 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8, 0, 4 का मल्टीप्लाई करो 0 0, यहाँ कितना आएगा 5, और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यहाँ गलत हो गया देखो। बात समझ में आई। अब एक नंबर बाद पॉइंट लगाते, एक नंबर बाद क्या लगाते हैं, पॉइंट। ये हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ गया, ठीक, क्लियर है ना। अब नोट करो बेटा।